हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्लांट किंगडम का लास्ट एनसीईआरटी वाला सीरीज पार्ट, जिसमें हम लोग जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड प्लांट लाइफ साइकिल एंड जनरेशन को कंप्लीट कवर कर लेंगे। क्योंकि इसके पहले वाले यदि आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट है, वहां पे जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम लोग जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। तो जिम्नोस्पर्म क्या होता है? जिम्नोस मींस नेक्ड, स्पर्म मींस सीड्स। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म क्या होगा? डेट इज जिसमें नेक्ड सीड होते हैं उसको हम लोग जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ऐसे प्लांट्स को, प्लांट्स इन विच ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी बॉल, कोई भी ओवरी बॉल इसमें नहीं होता है प्रेजेंट, remain exposed both before and after fertilization. These seeds that develop post fertilization are not covered. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद ये क्या होते हैं? डेवलप्ड होते हैं सीड, लेकिन that is not covered, इनमें कोई कवरिंग नहीं होती है भैया, नेक्ड होते हैं, नंगे पुंगे होते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज और टॉल ट्रीज, श्रब्स। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जिम्नोस्पर्म के अंदर मीडियम साइज ट्रीज आते हैं, टॉल ट्रीज आते हैं एंड श्रब्स आते हैं, बट हर्ब्स क्या होते हैं भाई? तो हर्ब्स इसमें होते हैं अब्सेंट। ठीक है, याद रखना, हर्ब्स क्या हैं? हर्ब्स होते हैं इसके अंदर अब्सेंट। फिगर 3.4 को अपन लोग देखेंगे। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म द जायंट रेडवुड ट्री। ठीक है, तो जायंट ट्री का नाम क्या है? रेडवुड ट्री, दैट इज ए सिक्वोया। ठीक है, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीसीज। तो क्या है? सबसे लंबी स्पेसीज होता है हमारा सिक्वोया। इससे भाई क्वेश्चन बनता है। द रूट आर जनरली टैप रूट। ठीक है, तो इसमें रूट्स कौन से देखने को मिलता है? टैप रूट्स। हमारी जो रूट्स होती हैं दैट इज ए 3 टाइप्स, दैट इज ए टैप रूट, फाइब्रस रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स। Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza। ठीक है, तो ये भाई फंगल एसोसिएशन बनाती है। फंगल एसोसिएशन का मतलब किसी के साथ एसोसिएट कर रही है अपने फायदे के लिए। ये किस में देखने को मिलता है? डेट इज सीन इन पाइनस। ठीक है, वाइल इन सम अदर साइकस में भी देखने को मिलता है। स्मॉल, इसमें क्या होता है? स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट्स होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोरेलॉइड्स रूट्स, आर एसोसिएटेड विद N2 फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, किसके साथ एसोसिएट रहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ में। साइनोबैक्टीरिया इज ए BZA। ठीक है, तो ये क्या होता है? BZA। द स्टेम आर अनब्रांच्ड। तो भाई इसमें स्टेम क्या होगा? अनब्रांच दिखाई देगा, डेट इज सीन इन साइकस, और ब्रांच दिखाई देता है हमारे पाइनस और सेड्रस में। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, लीफ हो सकती हैं सिंपल और कंपाउंड। हम लोग जानते हैं कंपाउंड लीव्स 2 टाइप्स की होती हैं, दैट इज ए पिन्नेटली एंड पामनेटली। इन साइकस द पिन्नेट लीव्स। ठीक है, तो साइकस में हमें देखने को मिल रहा है पिन्नेटली। पिन्नेट का मतलब क्या है? तो भाई पिन्नेट का मतलब ये है। ठीक है, ऐसी टाइप्स की यदि लीफ दिख रही हैं तो हम लोग इनको पिन्नेट बोल दें। अब पामनेटली क्या होता है? पाम में तो भाई एक ही जगह से सभी लीव्स निकल गई ऐसी। ठीक है, हाथ के पाम जैसा, तो उसको बोल देते हैं पामनेटली। लीव परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर्स, परसिस्ट रहती हैं कुछ सालों तक। लीव्स इन जिम्नोस्पर्म आर वेल डेवलप्ड टू विदस्टैंड एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। ठीक है, तो अपने आप को ये क्या करते हैं? थोड़े से अडेप्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड में भी सर्वाइव करना है। कोनिफर्स द नीडल लाइक लीव्स रिड्यूस द सरफेस एरिया। क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं सरफेस एरिया को। देयर थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमेटा आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस। ठीक है, इनका स्टोमेटा छोटा हो जाएगा। स्टोमेटा क्या करता है? लॉस ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये क्या होगा? लॉस ऑफ वाटर से भाई वो थोड़ा सा इन्हें बचा लेगा। चलो नेक्स्ट। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पे। जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस। कैसे होते हैं? हेट्रोस्पोरस मतलब सेम टाइप के स्पोर देखने को नहीं मिलेंगे, डिफरेंट टाइप्स के देखने को मिलेंगे। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। ठीक है, तो ये एन की प्लॉइडी है, याद रखना, जो हैप्लॉइड और एक मेल और एक फीमेल को ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। द 2 काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया दैट आर बॉन्ड स्पोरोफिल्स which are arranged spirally along an axis, lax और compact स्टोबलाई और cones। ठीक है, तो स्पाइरली along होकर क्या करते हैं? एक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उस स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज ए कोन्स। The strobili being microsporophylls and microsporangia are called microsporangiate। ठीक है, तो बोल रहे हैं कि क्या होता है? इनको हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलते हैं या फिर मेल स्ट्रोबलाई बोलते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू ए मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन विच इज हाईली रिड्यूस एंड इज कन्फाइंड टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, तो क्या होता है, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होती हैं इसके अंदर। रिड्यूस गैमेटोफाइट इज कॉल्ड, ठीक है, रिड्यूस, जब गैमेटोफाइट रिड्यूस कर जाता है तो हम लोग उसको बोल देते हैं डेट इज ए पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स ही ट्रांसफर होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, The development of pollen grains take place within the microsporangia। वो बोल रहे हैं कि क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ pollen grains कहाँ पे टेक्स प्लेस इन microsporangia। The cones bearing megasporophylls with ovules और megasporangia are called macrosporangiate और female strobili। तो जो फीमेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, लार्ज होती हैं साइज में, याद रखना। The male और फीमेल कोन्स और स्ट्रोबलाई में बी बॉर्न ऑन द सेम ट्रीज, सेम ट्रीज पर होते हैं पाइनस के अंदर। However in साइकस मेल कोन्स एंड मेगास्पोरोफिल्स आर बॉर्न टू डिफरेंट ट्रीज। ठीक है, तो साइकस के अंदर क्या होगा, अलग अलग ट्रीज पे देखने को मिलते हैं। मेगास्पोर मदर सेल इज डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, न्यूसेलस का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूसेलस एक तरीके का सेल्स है। तो देखो क्या है, डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल्स। ठीक है, एक सेल्स बनती है किसका, ऑफ द न्यूसेलस का। न्यूसेलस इज प्रोटेक्टेड बाय एनवेलप्स। ठीक है, न्यूसेलस क्या होता है, प्रोटेक्ट रहता है एनवेलप से। कंपोसाइड स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड ओब्यूल्स। ठीक है, जिससे कवर्ड है उसको हम लोग ओब्यूल्स बोलते हैं। ओब्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स which may be clustered to form फीमेल कोन्स। ठीक है, फीमेल कोन्स का फॉर्मेशन करेंगे। द मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड्स, ठीक है, कैसे, मियोटिकली टू फॉर्म 4 मेगास्पोर्स। ठीक है, और इन्होंने क्या बनाया, 4 मेगास्पोर्स। वन ऑफ द मेगास्पोर एनक्लोज विद इन द मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, किससे एनक्लोज्ड है, मेगास्पोरेंजियम से। डेवलप इनटू ए मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स दैट बियर 2 और मोर आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, वो बोल रहा है मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट्स रिटेन्ड रह जाते हैं किसके अंदर, विद इन मेगास्पोरेंजियम। और मेगास्पोरेंजियम क्या है, दैट इज ए फीमेल। ठीक है, याद रखना। अनलाइक ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इन Gymnosperm, the male and female gametophytes do not have an independent free living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes। ठीक है, और वो क्या कर जाते हैं, रिटेंड कर जाते हैं स्पोरोफाइट्स पे। Next, pollen grain is released from the mycosporangia. They are carried in air currents। ठीक है, कैसे जाते हैं वो, ट्रांसफर कहते होते हैं, एयर करंट, मतलब विंड के थ्रू। कम इन कॉन्टेक्ट विद ओपनिंग ऑफ ओव्यूल्स बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स। द pollen tube carrying the male gametes grow toward the archegonia in ovules and discharge their contact near the mouth of the आर्चिगोनिया। ठीक है, कहां से, माउथ ऑफ द आर्चिगोनिया, आर्चिगोनिया के थ्रू ये अंदर के साइड चले जाते हैं। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, द ओव्यूल्स इनटू सीड्स। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि क्या होता है, जाइगोट डेवलप्स करता है किसमें, एम्ब्रियो में। द ओव्यूल्स कन्वर्ट हो जाता है हमारा सीड्स के अंदर। दीज सीड्स आर नॉट कवर्ड, लेकिन भाई ये सीड्स क्या नहीं है, कवर्ड नहीं होते हैं, याद रखना। तो ये देख लो, पहला वाला हमारा जो दिख रहा है वो किसका है, साइकस, दूसरा पाइनस और तीसरा गिंको। ठीक है, इनको याद रखना, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जिम्नोस्पर्म हुआ कंप्लीट। चलो हम लोग आते हैं अब एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो एंजियोस्पर्म को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यही होते हैं हमारे फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो हमारे यही क्या हैं, फ्लावरिंग प्लांट। ओव्यूल्स इसमें क्या था, नेक्ड था भाई, इसमें नंगा पुंगा नहीं है, बिल्कुल कवर्ड है। ठीक है, कपड़े मपड़े पहने हैं। पॉलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स डेवलप हो जाता है एंड स्ट्रक्चर्स बनाता है स्पेशलाइज्ड, उनको हम लोग बोलते हैं फ्लावर्स। In angiosperm, the seeds are enclosed in fruit. The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in wide range of habitats. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट्स, अलग अलग जगह पे देखने को मिलते हैं। द रेंज इन साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट होता है हमारा जो प्लांट, डेट इज ए बॉल्फिया, एंड टॉल ट्रीज को हम लोग बोलते हैं यूकेलिप्टस। ठीक है, ओवर 100 मीटर्स, तो भाई लिप्टिस के पेड़ को देखा होगा। दे प्रोवाइड
अस विथ फूड फॉडर फ्यूल मेडिसिन सेवरल अदर कॉमर्शियली, तो भाई फूड देते हैं, फॉडर देते हैं, फ्यूल देते हैं, मेडिसिन देते हैं, दवाइयाँ, सेवरल अदर और भी कॉमर्शियली बहुत सारे प्रोडक्ट्स देते हैं जिनसे हमें बेनिफिट होता है। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, ठीक है, टू क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट, ठीक है। यदि दो कॉटिलिडन्स है डेट इज ए डाइकॉट, यदि एक कॉटिलिडन्स है डेट इज ए मोनोकॉट। फिगर अपन लोग अभी चेक कर लेंगे। डाइकॉटिलिडन्स आर कैरेक्टराइज्ड सीड्स हैविंग टू कॉटिलिडन्स, ठीक है। रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है, लीव्स एंड टेट्रामेरस और पेंटामेरस फ्लावर इसमें भाई देखने को मिलेगा। इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर्स में। डेट इज हैविंग 4 और 5 मेंबर्स इन ईच फ्लोरल होल्स, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, 4 और 5 फ्लोरल होल्स होते हैं जो इसको पूरा डेवलप कर रहे हैं एक फ्लावर्स को। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कहाँ पे थे हम लोग, हाँ, the monocotyledons on other hand are characterized by single cotyledon seed parallel venation, ठीक है। यदि सेम टाइप पे है तो भाई पैरेलल हो गया, ठीक है। मतलब अरे यार देखो मैं बना कैसे होगा पैरेलल, पैरेलल भाई रुको एक मिनट, पैरेलल वेनेशन ऐसे हमने ये लीव्स बनाई, ठीक है। और भाई इसमें यदि ऐसा वेनेशन दिख रहा है डेट इज ए पैरेलल, ठीक है, समझ में आया। पैरेलल वेनेशन इन द लीव्स एंड ट्राइमेरस फ्लावर्स हैविंग 3 मेंबर्स इन each floral holds the male sex organ in a flower is the stamen, ठीक है। मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन, जो कि क्या बनाता है, एंड्रोशियम। Each stamen consists of a slender filament with an anther at the tip. Within the anther, the pollen mother cell divide by meiosis. किससे डिवाइड करता है, meiosis to produce microspores, ठीक है, जो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, माइक्रोस्पोर्स। विथ मैच्योर इनटू पॉलन ग्रेन्स, और किसमें डेवलप कर जाता है, मैच्योर पॉलन ग्रेन्स में। फीमेल सेक्स ऑर्गन इन ए फ्लावर इज द पिस्टिल। पिस्टिल कंसिस्ट ऑफ सॉइलन ओवरीज, ठीक है। पिस्टिल क्या बनाता है, सॉइलन एक ओवरीज रहता है, जैसे हम लोग ये स्ट्रक्चर्स बनाए, ठीक है, इसमें ये पार्ट्स है। तो ये तो हो जाता है हमारा स्टिग्मा, ये तो हो जाता है बीच वाला डेट इज ए स्टाइल, और ये जो बल्ज पार्ट दिख रहा है डेट इज ए ओवरी, ठीक है। और इसके अंदर होता है ओव्यूल्स, ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। चलो, स्वाइलन बेस ए लॉन्ग स्लेंडर स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है, जो मैंने बना के बता दिया। इनसाइड द ओवरी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट, भाई ओवरी के अंदर ओव्यूल्स भी है। जनरली ईच ओव्यूल्स हैज ए मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है, इनके पास क्या रहता है, पीएमसी, मेगास्पोर सॉरी एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल। डेट अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, ठीक है। 3 ऑफ देम डीजनरेट, 3 क्या कर जाते हैं, डीजनरेट कर जाते हैं, और एक क्या करता है, डिवाइड करता है। फॉर्म द एम्ब्रियो एंड ईच एम्ब्रियो सैक हैज 3 सेल्ड एग apparatus, 1 egg cell, 2 synergids, 3 antipodal cells and 2 polar nuclei। इस पे क्वेश्चन बनता है, याद रखना। द पोलर न्यूक्लियाई, देखो ये एंजियोस्पर्म है भाई, ये इसमें ए वाला दिख रहा है हमारा डाइकोटिलिडन्स, और ये मोनोकोटिलिडन्स आ गया। न्यूक्लियाई इवेंचुअली फ्यूज टू प्रोड्यूस ए डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस, ठीक है। तो क्या बना लेते हैं, पोलर न्यूक्लियाई प्रोड्यूस डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस। pollen grains after dispersal from the anther are carried by winds, ठीक है। कैसे कैरिड होते हैं, विंड के थ्रू, by wind or various other agencies on to stigma of a pistil, this term is pollination, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ pollen grains कहाँ पर, स्टिग्मा पर, तो हम लोग उसे बोल देते हैं pollination। the pollen grains germinate on the stigma and resulting pollen tube grow through the tissue of stigma, the style and reach the ovules. The pollen tubes enter the embryo sac where 2 male gametes are discharged, ठीक है। वहाँ पे 2 male gametes क्या होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। One of the male gametes fuse with the egg cells, syngamy, ठीक है, क्या कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, to form a zygote। और आगे चल के दोनों जब फ्यूज होगा, मेल एंड फीमेल, डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, एंड जाइगोट इज डेवलप इनटू एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से वही प्लांट बनेगा फिर हमारा। समझ में आया, चलो। The other male gametes fuse with the diploid secondary nucleus to produce the triploid primary endosperm nucleus, ठीक है, PN, because of occurrence of 2 fusions, syngamy and triple fusion, ठीक है। तो इसमें भाई डबल फर्टिलाइजेशन दिखता है, मतलब सिंगेमी और ट्रिपल फ्यूजन। दिस इवेंट्स, इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोल देते हैं, डेट इज ए डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना।
एंड इवेंट्स यूनिक टू एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भाई ये यूनिक चीज है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, जाइगोट किस में डेवलप हो रहा है? एम्ब्रियो। 1 और 2 कोटिलिडन्स हो सकते हैं। पी एन डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म, provides nourishment to developing embryo. The synergids and antipodal generate after fertilization. During this events, ovule develop into seeds. ठीक है, ओव्यूल किस में डेवलप कर जाता है? सीड्स में। ओवरीज क्या होता है? डेट इज ए फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। इन दोनों जगह से क्वेश्चन बनता है। द लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म इज शोन इन फिगर, ठीक है। तो भाई ये हमारी लाइफ साइकिल यहाँ पे दिखाई गई है एक पूरी, तो देख लो। ये हमारा स्टिग्मा है, ये हमारा एंथर है, ये फिलामेंट है, ये स्टाइल है, ये वही ओवरी है। ये माइक्रोस्पोर एंजियम रिलीज हुए, यहाँ पे माइक्रोस्पोर बने, यहाँ से रिलीज होते हैं ये मेगास्पोर मदर सेल से। अब देखो फिर यहाँ पे गैमीटोफिटिक फेज आती है, और गैमीटोफिटिक फेज फिर क्या होगा? मेल गैमीट्स और एग रिलीज होंगे, डेट इज आपस में दोनों मिल जाएंगे एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा हमारी स्पोरोफाइट फेज जो कि होती है 2n, और ये होती है n, ठीक है। तो ये साइकिल कुछ इसमें चलती है जो देखने को मिलेगी आपको। इसके बाद इस चीज को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप लोग उसमें जाके समझ लेना, पूरा समझ आएगा। देखो मैं नॉर्मली समझा देता हूँ क्या है हैप्लॉन्टिक साइकिल, क्या होती है हैप्लॉन्टिक, क्या है जो मतलब अपने आप को क्या बोले, डोमिनेंट फेज यदि है ज्यादा बड़ी, देखो क्या दिख रहा है इसमें हैप्लॉन्टिक, तो हम लोग उसको हैप्लॉन्टिक बोल देंगे। भाई यदि दूसरे के अंदर मतलब जो डोमिनेंट दिखेगा वो फेस क्या होगी? अपने आप को शो करेगा। इसमें देखो डिप्लॉन्टिक ज्यादा अपने आप को शो कर रहा है, मतलब स्पोरोफाइट फेस क्या है? डोमिनेंट है। उसमें गैमीटोफाइट डोमिनेंट थी, और जिसके अंदर स्पोरो और गैमीटो दोनों अपने आप को शो करती है, मतलब दोनों डोमिनेंट होती है, डेट इज ए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। चलो एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लो। In plants, both haploid and diploid cells can divide by mitosis. Mitosis से divide करता है। This ability leads to formation of different plant bodies. Different plant bodies बनाएगा, haploid भी हो सकती हैं, diploid भी हो सकती हैं। The haploid plant bodies produce gamete. Haploid क्या produce करेगा? gametes को। किससे? mitosis से। This plant bodies represent a gametophyte, ठीक है, जो क्या represent करता है? gametophytes को। Following fertilization, the zygote also divides by mitosis, ठीक है। जाइगोट वो बोल रहे हैं कैसे डिवाइड करता है? माइटोसिस टू प्रोड्यूस डिप्लॉइड, ठीक है। डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। हैप्लॉइड स्पोर्स आर प्रोड्यूस, हैप्लॉइड स्पोर्स क्या होंगे? प्रोड्यूस होंगे बाय दिस प्लांट बॉडीज बाय मियोसिस, ठीक है। कैसे? मियोसिस से। दीज इन टर्न डिवाइड बाय माइटोसिस टू फॉर्म ए हैप्लॉइड प्लांट बॉडीज वंस अगेन, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि क्या होता है, तो देखो क्या था, अपन लोग देख रहे हैं the haploid plant bodies produce gametes by mitosis. This plant bodies represent a gametophytes, जो क्या represent कर रहा है? gametophytes. Following fertilization, the zygote also divides by mitosis to produce a diploid sporophytic plant bodies. Haploid spores are produced by this plant bodies by meiosis. This in turn divide by mitosis, ठीक है। तो क्या होता है? हैप्लॉइड स्पोर प्रोड्यूस होते हैं किससे? प्लांट बॉडीज, माइटोसिस से। डिवाइड बाय माइटोसिस फॉर्म a haploid plant bodies once again. Thus, during the life cycle, any sexually reproducing plant, there is an alternation of generation between gamete producing haploid gametophytes or spore producing diploid sporophytes. अब देखो पहला जो फेज दिख रहा है, मैंने बता दिया कि क्या होता है, जो अपने आप को मतलब जब गैमेटोफाइट डोमिनेंट होगा डेट इज ए हैप्लॉन्टिक। तो इसके एग्जांपल आ जाते हैं हमारे बॉलबॉक्स, स्पाइरोगाइरा, सम स्पेसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब इसको पढ़ लेना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। हम लोग दूसरा बात करते हैं, तो दूसरे के अंदर है डिप्लॉन्टिक, मतलब स्पोरोफाइट्स अपने आप को क्या करेगा? डोमिनेंट दिखाएगा, उसको बोल देते हैं हम लोग स्पोरोफिटिक या फिर डिप्लॉन्टिक। एल्गा आ जाता है, फ्यूकस स्पेसीज आ जाती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये सभी चीजों को याद रखना। जिम्नोस्पर्म भी आएंगे कुछ, एंजियोस्पर्म भी आ जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दोनों अपने आप को यदि शो कर रहा है डेट इज ए हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसके क्या आ जाता है, इसमें एग्जाम्पल से याद रख लेना। इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारे एक्टोकार्पस, पॉलीसिफोनिया, कैल्प्स, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस, ठीक है, एज एन डिप्लॉन्टिक। तो भाई ये डिप्लॉन्टिक शो करता है। तो इन सभी चीजों को एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना। हमारी प्लेलिस्ट है, उस पूरी प्लेलिस्ट को जाके देखें, और यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दें, या फिर आप डीएम भी कर सकते हैं sibai096 इंस्टाग्राम पर। जब तक के लिए जय हिंद।